एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। मोहन का एक दोस्त था रामू। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। उसी गांव में एक सेठ भी रहते थे। उनका नाम हरिदास था। सेठ हरिदास बहुत ही लालची और चालाक किस्म के इंसान थे। वो चाहते थे कि मोहन के खेत और ज़मीन उन्हें मिल जाए, परंतु मोहन अपने खेत बेचना नहीं चाहता था। तब सेठ जी ने एक चाल चली। रामू और मोहन की दोस्ती के बारे में सब जानते थे, इसलिए सेठ ने रामू सेठ के घर खाने पर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। सेठ के घर खाने के लिए चला जाता है। रामू जानता था कि सेठ गांव का बहुत इज्जतदार आदमी है, इसीलिए उसके घर जाने से रामू की इज्जत गांव में बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ भी ये बात जानता था कि रामू बहुत लालची इंसान है। वो किसी की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है और वो मोहन का दोस्त भी है। मोहन की ज़मीन दिलवाने में वो उसकी मदद कर सकता है। सेठ ने रामू को अपनी दोस्ती का लालच दिया। रामू ने स्वीकार किया। अब हर जगह सेठ और रामू साथ साथ रहने लगे थे। मोहन ने रामू को समझाने की बहुत कोशिश करी कि सेठ ठीक आदमी नहीं, परंतु मोहन ने रामू की एक ना सुनी। रामू सेठ की बातों में पूरी तरह से आ चुका था, इसलिए उसने मोहन की बातों को नहीं माना और गुस्से से चला गया। अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी होता है। तब रामू सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह मोहन को समझाएं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सेठ जी उससे कहते हैं कि वह अपनी ज़मीनें उसे दे दे तो वह मोहन को अपनी दोस्ती से आज़ाद कर देगा। तब मोहन को सारी बात समझ आती है कि सेठ जी ने ये सब उसकी ज़मीन के लिए किया था। तब मोहन को समझ आता है कि रामू उसका सच्चा दोस्त नहीं है। अगर वो उसका सच्चा दोस्त होता तो सेठ की बातों में नहीं आता। इसीलिए वह रामू से दोस्ती तोड़ने का फैसला करता है और वह रामू को बुलाकर उससे दोस्ती तोड़ देता है। जब यह बात सेठ को पता चलती है तो वह भी मोहन को बुलाकर उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। तब रामू को समझ आती है कि सेठ ने केवल उसका इस्तेमाल किया था मोहन की ज़मीनों के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। रामू सेठ की वजह से मोहन जैसा दोस्त खो देता है। सच है दोस्तों, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।